A particle is acted upon by 4 forces simultaneously, 30 Newton due east, 20 Newton due north, 50 Newton due west and 40 Newton due south। तो ये एक पार्टिकल है, ठीक है। इस पार्टिकल पर 30 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में काम करता है, तो ये हमने 30 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, ये 20 न्यूटन है, हमने इसको नॉर्थ की तरफ बना दिया, 20 न्यूटन नॉर्थ की तरफ, ठीक है। उसके बाद हमसे कह रहा है 50 न्यूटन वेस्ट, तो 50 न्यूटन वेस्ट, ये इस साइड ये हमारा 50 न्यूटन वेस्ट की तरफ हो गया, ठीक है। एंड 40 न्यूटन ड्यू साउथ, तो 40 न्यूटन ये हमारा ड्यू साउथ हो गया। तो देखो यहाँ पर इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, कैसे, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं ये 30 न्यूटन जो है ये एग्जैक्टली 50 न्यूटन के ऑपोजिट है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 20 न्यूटन है ये इस 40 न्यूटन के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो हम इनको डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 50 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन किया, बल्कि मैं इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ पर मैंने 50 न्यूटन प्लस ये देखिए ये जो 30 न्यूटन है ये 50 न्यूटन के ऑपोजिट साइड में, 50 न्यूटन इधर है, 30 न्यूटन इधर है, ठीक है। तो हम माइनस 30 न्यूटन कर देते हैं, देन इट बिकम्स 50 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। इसी तरह से ये 20 न्यूटन नॉर्थ साइड में है, ये 40 न्यूटन साउथ साइड में है, ठीक है। यानी कि ये वाला इसके ऑपोजिट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेम काम करते हैं, 40 न्यूटन, ठीक है, प्लस कर देते हैं इसमें नेगेटिव 20 न्यूटन को, देन इट इज़ ऑल्सो 20 न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन देखिए क्या होगी, 50 न्यूटन इस पर बड़ा फोर्स है, तो ये होगी हमारी वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर 40 न्यूटन बड़ा फोर्स है, तो इसकी डायरेक्शन होगी साउथ, ठीक है। तो हमारे पास दो नए वेक्टर्स आ गए, 20 न्यूटन वेस्ट एंड 20 न्यूटन साउथ, ठीक है। अब हमको इनका रिजल्टेंट मिल जाएगा, यहाँ हमने पैरेललोग्राम लॉ लगा दी, ये हमने पैरेललोग्राम लॉ लगा दी, और ये हमारा ये बन गया रिजल्टेंट, ठीक है। तो अब इस रिजल्टेंट का लेट्स से यहाँ एंगल है, ये रहा बीटा एंगल, ठीक है। तो अच्छा इसमें थीटा कितना होगा, थीटा देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ थीटा कितना होगा। थीटा तो हमको यहाँ ये डायरेक्टली मिल रहा है, ये रहा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल। जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका हमसे मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन पूछ रहा है। तो देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो लेट्स से इसको हमने ए ले लिया और इसको हमने बी ले लिया, तो आर इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास हो गया 20 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 कॉस 90, ठीक है। देखिए कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो हमारा ये वाला पूरा का पूरा टाइम यहाँ पर 0 हो गया। तो आर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आर इज इक्वल टू अंडर रूट 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। देन इट बिकम्स आर इज इक्वल टू अंडर रूट 800, और हमने इसको अगर हम 800 का स्क्वायर रूट ले लें देन इट बिकम्स 20√2 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब रिजल्टेंट का हम एंगल देख लेते हैं। तो एंगल का हमारा फॉर्मूला होता है tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए b है 20, साइन थीटा की वैल्यू 90, a अगेन वो भी 20 है, प्लस b 20 कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये सारा का सारा पार्ट 0 हो जाएगा, और साइन 90 जो होता है साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। तो tan बीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन 20, 20 से 20 कैंसिल आउट, बिकम्स tan बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, ये हमारी वैल्यू होती है tan 45 की, देन बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री,
ये हमारा रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ गई। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।